बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.3 है हमारी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो हमें कह रहा है कि फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो हमें उसने एक सेट दिया हुआ है और उसके हमने जो 4 बाइनरी रिलेशंस हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन जो है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरी है। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है जब हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का होना ज़रूरी है। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब सबसेट को हम कह सकते हैं वो क्या है, बाइनरी रिलेशन है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो आपके पास ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पिछली एक्सरसाइज में हम दो सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हैं। उसका तरीका ये होगा कि पहले आप पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है इसका सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर दूसरे का सबके साथ पेयर बनाएंगे, फिर तीसरे का और फिर चौथे का। तो 1 का पहले पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, 1 4 2 1। अब 2 को सबके साथ पेयर बनाना है, 2 2 2 3 और 2 4। उसके बाद 3 का सबके साथ पेयर बनाने आपने, 3 1 3 2 3 3 3 4। अब आपके पास 4 जो है उसको भी इसी तरह सबके साथ उसका पेयर बन जाएगा, 4 2 4 3 और 4 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस ए। अब ये जो ए क्रॉस ए सेट आया है इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे इसके बाइनरी रिलेशन होंगे। किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं उसके लिए हमने पढ़ा था 2 रेज़ टू पावर n। 2n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि 4 इसमें से 4 इसमें थे तो एक क्रॉस ए में 4 4 16। तो ये 16 इसमें एलिमेंट्स हैं, 16 मेंबर्स हैं। 2 रेज़ टू पावर 16 आएगा जो कि तकरीबन 65,500 से ऊपर इसके सबसेट बन सकते हैं। और वो जो 65,500 से ऊपर इसके सबसेट बन सकते हैं उन सबको हम कहेंगे ये इसके क्या है, बाइनरी रिलेशंस हैं। अब हमें जो है उसने स्पेसिफिक पहले पार्ट में बताया कि आपने बाइनरी रिलेशन कौन सा फाइंड करना है जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और y जो है वो दूसरे सेट से होगा। और कंडीशन ये दी है y इज इक्वल टू x, मतलब x और y जिसमें इक्वल होंगे। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन को हम r से डिनोट करेंगे। अब हमें यहाँ से वो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें दोनों वैल्यूज इक्वल है, y और x इक्वल है। जैसे आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में जो कॉमे से पहली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती है और कॉमे के बाद वाली y को। तो जिसमें दोनों इक्वल होंगे, जैसे हमारे पास आ जाएगा 1 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 3 और फिर आ जाएगा 4 4। तो इनमें से हमने वो वैल्यूज ले ली जिसमें x और y दोनों इक्वल थे। अब दो चीजें और उसने कही हैं, एक डोमेन और एक रेंज। तो डोमेन के लिए आपने क्या करना है, डोमेन ऑफ आर जो इनका पहला पहला एलिमेंट है वो डोमेन होगा। तो डोमेन का जो सेट है उसमें आ जाएगा 1 2 3 और 4। इसी तरह जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है वो रेंज के लिए होगा। तो जो रेंज ऑफ आर जो हो जाएगी वो भी दूसरा दूसरा एलिमेंट भी 1 2 3 4 है। तो ये इसकी आ गई रेंज। सेकंड पार्ट में बेटा हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें उसने कहा है कि आपने वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें y प्लस एक्स 5 आ रहा है। तो सबसे पहले उसी तरह जो बाइनरी रिलेशन है उसको हम r से
शो करेगी। अब y और x दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जैसे y और x को ऐड करेंगे 4 और 1 को तो 5 आता है, तो ये आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 और 2, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 और 1। तो ये हमने इनमें से वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हैं जिनको ऐड करके, दोनों को एलिमेंट्स को ऐड करके 5 आता है। तो अब आपने इसकी डोमेन के लिए, डोमेन ऑफ आर, जो पहला पहला एलिमेंट है 1 2 3 4, ये आ जाएगा डोमेन। और जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा वो क्या होगा, रेंज। तो रेंज में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आप इसको रेंज करके लिख रहे 1 2 3 एंड 4। थर्ड पार्ट में बेटा वो कह रहा है, जो कंडीशन दी है y प्लस एक्स इज लेस देन 5, कि दोनों को ऐड करके 5 से कम आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले जो बाइनरी रिलेशन है उसको r से शो करेंगे। अब उसमें देखें तो 1 प्लस 1 करेंगे 2, तो एक तो ये आ जाएगा। फिर 1 प्लस 2 करेंगे 3, तो ये भी 5 से लेस है, 1 और 2 आ जाएगा। फिर 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 4 नहीं आएगा क्योंकि 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 है, लेकिन 5 से लेस होना चाहिए। तो फिर आपके पास आ जाएगा 2 और 1, फिर आ जाएगा 2 और 2, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 1, उसके बाद आपके पास आ जाएगा बस 3 1 तक, क्योंकि उसके बाद जो ऐड करेंगे वो 5 या 5 से ज़्यादा बनेंगे। तो अब आप इसकी डोमेन लिखें, डोमेन ऑफ आर। डोमेन में आएगा पहला पहला एलिमेंट 1। अब क्योंकि 1 दोबारा आ रहा है तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो 1 को एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 3। इसी तरह आप इसकी रेंज लिखें, रेंज ऑफ आर। उसमें दूसरा एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 1, तो 1 2 3 जो है ये उसकी रेंज आ जाएगी। फोर्थ पार्ट में उसने कहा कि y प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5, दोनों को ऐड करके आपका 5 से ज़्यादा आंसर होना चाहिए। तो आप इस तरह करें कि जो बाइनरी रिलेशन है उसको r से शो करते हैं, तो r जो है हमारे पास सेट आ जाएगा। उसमें हमने y प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 आना चाहिए, तो ये नहीं आएंगे। यहाँ पे देखें 2 और 4 है, क्योंकि 2 और 4 को ऐड करेंगे तो वो 5 से बड़ा आंसर है। उसके बाद 3 और 3 है, उसके बाद 3 और 4 है, उसके बाद 4 और 2 है, फिर 4 3, फिर 4 4। तो इस तरह हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जिनमें दोनों एलिमेंट्स का जो सम है वो आपके पास ग्रेटर देन 5 है। अब आपने क्या करना है, उसकी डोमेन और रेंज। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन में पहला पहला एलिमेंट है 2 3 3 4 4 है, तो डोमेन में 2 3 4 आ जाएगा। जो रेंज है उसमें आपने दूसरा एलिमेंट लिखना है, और वो आपके पास आ जाएगा 4 है, 3 है, 2 है, तो वो भी आ जाएगा 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायाग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। तो इन चारों जो डायग्राम्स हैं वो बता रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन है तो वो फंक्शन की कौन सी टाइप है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको देखें तो 1 का पेयर बन रहा है a के साथ, फिर 1 का पेयर बन रहा है b के साथ, फिर 2 का पेयर बन रहा है c के साथ, और 3 का पेयर बन रहा है d के साथ। तो ये अगर इस फिगर को हम बाइनरी रिलेशन की शक्ल में लिखें तो ये है। अब सारे बाइनरी रिलेशन फंक्शंस नहीं होते, सिर्फ वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन होते हैं जिनकी अगर हम डोमेन लें, डोमेन पहला पहला एलिमेंट, जैसे डोमेन है 1 2 3,
तो वो पहला सेट बने। अब इनकी अगर डोमेन लेते हैं तो डोमेन में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 है, तो पहला सेट बन गया। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो 1 क्या है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर पहला एलिमेंट रिपीट हो गया है तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फिर कहते हैं कि इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। तो ये जो फिगर है ये एक रिलेशन को शो कर रही है, फंक्शन को शो नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज अ रिलेशन या बाइनरी रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। तो ये जो है, ये जो पहली फिगर है ये बाइनरी रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब अगर हम दूसरी फिगर में बात करते हैं तो दूसरी फिगर में देखें ए का पेयर बन रहा है 1 के साथ, बी का पेयर बन रहा है 2 के साथ और सी का पेयर बन रहा है 3 के साथ। तो अगर हम इनकी डोमेन लें पहला पहला एलिमेंट तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब दूसरी बात साथ ये है कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और एक का एक के साथ पेयर बन रहा है। तो ये एक फंक्शन होगा और उसकी जो टाइप है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड के लिए इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब बेटा थर्ड पार्ट जो है वो भी सेम बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है कि तीनों एलिमेंट्स का पेयर बन रहा है और इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फोर्थ पार्ट में देखें तो फोर्थ पार्ट में बेटा अगर हम डोमेन लेते हैं तो एल भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा और एन भी आ जाएगा और पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। अब पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और डोमेन पहले सेट के बराबर है तो ये एक फंक्शन है। अब अगर दूसरा एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो या इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो अगर कोई एलिमेंट पेयर है तो वो इनटू होगा और अगर कोई भी एलिमेंट पेयर नहीं है और दूसरे एलिमेंट का जो दूसरा सेट है उसका कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो बेटा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेयर है तो ये इन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज एन इनटू फंक्शन। तो ये एक हमारा इनटू फंक्शन होगा।